तीसरा जगत है कवक। फंजाई इंग्लिश में बोलते हैं। ये परपोषी होते हैं, यानी दूसरों से भोजन बनाते हैं। परजीवी दूसरों पर निर्भर रहते हैं। और मृतपोषी, मृत यानी मरे हुए चीजों से भी ये अपना भोजन बनाते हैं। कवक परपोषी होते हैं। जो जगत विशेष अद्भुत स्थान है इनका, इसमें कवक जगत में आकार और वास स्थान, यानी कि इनका जो आकार होता है और रहने की जगह होती है वो बहुत ही भिन्न होती है, बहुत ही अलग होती है, डिफरेंट होती है। ठीक है। नम रोटी में भी पाया जाता है। सड़े हुए फलों में कवक देखा गया है, यानी कि पाया जाता है। रोटी में भी, नम रोटी में पाया जाता है और सड़े हुए फलों में पाया जाता है। हम लोग देखा जाए तो क्या होता है कि कुछ दिनों के बाद अगर रोटी रख दिया जाए तो कुछ दिनों के बाद क्या होता है कि उसमें फफूंदे पड़ जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं कवक। ठीक है। एग्जाम्पल है मशरूम, यानी कि कुकुरमुत्ता। टोडस्टूल भी फंजाई ही है। अब देखा जाए तो सरसों का जो पत्ता होता है उसपे सफेद धब्बे पड़ जाते हैं, तो वो किसकी वजह से होता है? तो ये कवक की वजह से ही होता है। कवक के अंदर जितने भी आते हैं सब क्या होते हैं? बहुकोषीय होते हैं। ईस्ट को छोड़ के, ईस्ट एक अपवाद है। ठीक है। फिर आगे देखिए कि कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? कवक की कोशिका भित्ति काइटिन के बनी होती है। ये सर्वव्यापी होते हैं। कवक जो होते हैं वो सर्वव्यापी होते हैं, यानी कि ये हर जगह पाए जाते हैं। जल में पाए जाते हैं, मिट्टी में पाए जाते हैं, हवा में पाए जाते हैं। ठीक है। फिर इसका ईस्ट से क्या क्या बनता है? तो याद रखिएगा कि रोटी बनाने में, बियर बनाने में। ठीक। ईस्ट से क्या बनता है? रोटी और बियर बनाने में काम आता है। और फिर अन्य फंजाई, जैसे कि बहुत सारे और फंजाई होते हैं, पौधे तथा जंतुओं में रोग का कारण बन जाते हैं। जैसे कि गेहूं में कीट रोग होता है, किसके कारण? पक्सीनिया के कारण। ठीक है। फिर उसके बाद आता है कुछ फंगल ऐसे होते हैं जैसे कि पेनिसिलियम। पेनिसिलियम से एंटीबायोटिक बना है, दवा किसने बनाया? तो ये याद रखिएगा कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने बनाया था सेकंड वर्ल्ड वॉर में, यानी कि जब दूसरा युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वॉर हुआ था, तब वो उन्होंने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ये खोजा था। ठीक है, पेनिसिलियम। फिर उन्होंने उनकी नम तथा गर्म स्थानों पर सरलता से ये उग जाते हैं। आपने कभी सोचा कि हम लोग भोजन को फ्रिज में क्यों रखते हैं? क्योंकि बैक्टीरिया से बचाने के लिए और फंजाई से बचाने के लिए हम लोग फ्रीज में रखते हैं। ठीक है। फिर आगे देखिए, फंजाई तंतुमयी होता है। तंतुमयी का मतलब होता है इस टाइप का। ठीक। ईस्ट, ईस्ट जो होता है ये लंबी पतली धागे की तरह होता है, जैसे कि हमने वो बताया है। संरचना उसी टाइप का होता है। फंजाई तंतुमयी है। ईस्ट ये लंबी पतली धागे की तरह की संरचना है, जैसे कि वो हमने बताया, जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु। ठीक है। कवक तंतु के जाल को, जो कवक जो जाल बनाता है, तो उसको बोलते हैं कवक जाल या माइसीलियम। ठीक। कुछ कवक तंतु नलिकाकार होते हैं, यानी कि नली के आकार के होते हैं, जैसे कि इस टाइप के। ठीक है। तो इस टाइप के होते हैं, तो इसको बोलते हैं नलिकाकार। फंजाई तंतुमयी है, यानी कि तंतुमयी का मतलब ये तंतु। ठीक है। ईस्ट ये लंबी पतली धागे की तरह, लंबी पतली धागे की तरह संरचना है। ठीक है। ये है जिन्हें कवक तंतु कहते हैं। कवक तंतु के जाल को, कवक तंतु का जो जाल होता है कवक जाल कहलाता है। माइसीलियम कहते हैं उसको। ठीक है। जो जाल बनाता है अपने चारों तरफ कवक, उसको बोलते हैं माइसीलियम। कुछ कवक तंतु नली के आकार के होते हैं, यानी कि नली के आकार के होते हैं, जिनमें बहुकेंद्रित होता है। बहुकेंद्रित बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, न्यूक्लियस पाए जाते हैं। कोशिका द्रव भी पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। भरा होता है। ठीक है। पहले क्या होता है कि यहाँ पे केंद्रक, बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं, और फिर यहाँ पे कोशिका द्रव भरा होता है। ठीक। जिन्हें संकोची कहते हैं, संकोची कवक तंतु कहते हैं। संकोची कवक तंतु कहते हैं, यानी कि बहुत सारे केंद्रक कोशिका में पाए जाते हैं, तो उसको बोलते हैं संकोची या कोइनोसाइट बोलते हैं इंग्लिश में। अन्य कवक तंतुओं में पट्टीय होते हैं। पट्टीय का मतलब पट्ट होते हैं। ठीक है। अभी आएगा पट और अपट्टीय, पट्टीय और अपट्टीय। ठीक है। अब ये भी याद रखिएगा कि जो कवक की कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की और पॉलीसेकेराइड की बनी होती है। ठीक है। आगे, अधिकांश फंजाई जो होते हैं, अधिकांश फंजाई परपोषित होते हैं। परपोषित यानी कि दूसरों से ये अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। वे मृत बस्ट्रेट्स, मृत बस्ट्रेट्स यानी कि खराब चीजें, सड़े गले चीजें। ठीक है। से घुलनशील, उनसे घुलनशील होकर कार्बनिक पदार्थों को अवशोषित करते हैं। उनसे घुलकर कार्बनिक पदार्थों को, यानी जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको अवशोषित कर लेते हैं, यानी कि वो अपने अंदर ले लेते हैं। ठीक है।
मृतजीवी कहलाते हैं। मृत का मतलब क्या बताया था कि जो मरे हुए सड़े हुए चीजों को खाए उसको मृतजीवी कहते हैं। फंजाई सजीव पौधों तथा जंतुओं पर निर्भर रहते हैं, यानी कि जो सजीवों पर निर्भर रहते हैं फंजाई, उसको परजीवी कहते हैं। परजीवी का मतलब ये होता है कि जो सजीवों पर निर्भर रहे, ठीक है। ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ रहते हैं। जो फंजाई होते हैं ये शैवाल और लाइकेन के साथ मिलके उच्च वर्गीय पौधों में रहते हैं, जिसको बोलते हैं कवक मूल। उनके जड़ों में रहते हैं तो उसको बोलते हैं कवक। मूल का मतलब होता है जड़, और कवक का मतलब होता है कवक। कवक उसके जड़ में रहेगा, उसको बोलते हैं कवक मूल बनाकर रहते हैं। ऐसे फंजाई सहजीवी होते हैं। सहजीवी का मतलब ये शैवाल तथा लाइकेन के साथ, ये जो फंजाई होता है ये शैवाल और लाइकेन के साथ उच्च वर्गीय पौधों के साथ कवक मूल बनाकर रहते हैं, तो उसको बोलते हैं फंजाई सहजीवी, ठीक है। सहजीवी का मतलब होता है दोनों का फायदा हो, यानी कि जिस पेड़ में वो रह रहा है उसका भी फायदा हो, और कवक उसको वो रहने के लिए उसको जगह मिल जाता है कवक को, तो उसका कवक को भी फायदा हो जाता है। और ये नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण भी करवाते हैं, इसीलिए इनको बोलते हैं सहजीवी। अब आगे, फंजाई में जनन किस टाइप का होता है, तो कायिक जनन होता है, खंडन होता है, विखंडन होता है और मुकुलन होता है। खंडन का मतलब क्या होता है कि कोई भी पार्ट टूट जाए, यानी कि ये है तो ये टूट के गिर जाए, ठीक है। और विखंडन का मतलब ये होता है कि कोई भी पार्ट, कोई भी प्लांट का पार्ट हो गिर जाए टूट के। मुकुलन का मतलब होता है कि नया तना निकले, तो वो टूट के गिर जाए तो नया बन जाएगा, बन जाए। अलैंगिक जनन में क्या होता है, अलैंगिक जनन बीजाणु बनाते हैं, कोनेडिया कहते हैं जिसको। कोनेडिया का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है, बहुत सारे क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, ठीक है। इस टाइप होता है कोनेडिया। धानी बीजाणु अथवा चल बीजाणु दोनों होते हैं। लैंगिक जनन oospore, लैंगिक जनन oospore का मतलब होता है अंडाणु। एस्कस बीजाणु तथा बेसिडियम बीजाणु द्वारा बीजाणु संरचनाओं में उत्पन्न को फलनकाय कहते हैं। यानी कि जो एस्कस बीजाणु है और बेसिडियम बीजाणु है, ये बीजाणु की संरचनाओं से जो उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं फलनकाय। ये होता है फलनकाय, ठीक है। ये क्या होता है, ये होता है फलनकाय, ये होता है फलनकाय, ठीक। ये होता है कोनिडिया, कोनिडिया, ठीक। दो चल तथा अचल युग्मकों का, युग्मक का मतलब होता है स्पर्म ले लो या ओवम ले लो, उसके प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म का मतलब जीव द्रव का जुड़ना, संलयन का मतलब होता है जुड़ना, उसको क्या कहते हैं, प्लाज्मोगेमी कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे दो केंद्रकों का, यानी कि दो केंद्रक जो होते हैं उनका जुड़ना, या ये केंद्रक और ये केंद्रक, ये दोनों का जुड़ना क्या कहलाएगा, केंद्र संलयन कहलाएगा, ठीक है। अब आगे देखिए कवक के प्रकार कितने हैं। कवक चार टाइप के होते हैं। फाइकोमाइसिटिस जो कि पटहीन होता है, ठीक है। फिर आता है एस्कोमाइसिटिस जो कि पट्टीय होता है। बेसिडियोमाइसिटिस जो पट्टीय होता है, और ड्यूटीरोमाइसिटिस जो भी, ये भी क्या है, पट्टीय है, ठीक है। ये तीन पट्टीय हैं और ये पट्टहीन है।